जय बद्री विशाल। तो आपको अगर बद्रीनाथ या किसी चार धाम की यात्रा शुरू करनी है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जा रहे हैं बाबा बद्रीनाथ के दरबार में। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने बाइक पार्क कर दी है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जा रहे हैं पैदल ही। और यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं जिसके आसपास से आप लोग प्रसाद ले सकते हैं, पूजा पाठ के सामान ले सकते हैं और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये करीब 500 से 600 मीटर आपको पैदल जाना पड़ता है, फिर आपको बाबा बद्री विशाल के दरबार में पहुँच जाते हैं। यहाँ से आपको पालकी भी मिल जाती है, अगर किसी को असमर्थ है वैसे जाने में तो पालकी यहाँ से ले सकता है और बाबा बद्री के दरबार तक पहुँच सकता है। बाबा बद्री के दरबार अभी हम लोग चल रहे हैं और रास्ते में ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, सुबह का टाइम है। बाकी यहाँ पर दिन में भीड़ हो जाती है। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन करवाए रहेंगे तो यहाँ से काउंटर से ये पर्ची निकाल के दी जाएगी जब आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखाएंगे। और इस पर्ची को लेके आगे जाना पड़ेगा। और यहाँ पर 2 पुल बने हुए हैं अलकनंदा नदी के ऊपर पार करने के लिए, मंदिर की तरफ जाने के लिए। तो एक पुल से आपको जाना पड़ेगा और एक पुल से एग्जिट है। तो ये पर्ची अभी हमें मिल गई है तो हम लोग चलते हैं ये पुल के ऊपर, वहाँ पर चेक करते हैं पर्ची को और वहाँ पर पर्ची जमा कर लेते हैं, फिर मंदिर तक आप जा सकते हैं। और यहाँ से देखिए हम लोग चल रहे हैं, आगे आपको एक लोहे का पुल मिलेगा, ये सामने दिख रहा होगा। इस लोहे का पुल पार करने के बाद बाबा बद्री विशाल का दरबार आ जाता है। वहाँ पे एक तप्त कुंड भी है जिसमें लोग स्नान करते हैं। तो ये रास्ते भर आपको दुकानें मिलेंगी छोटी छोटी और यहाँ पर एक भंडारा भी चलता है जहाँ से एग्जिट होता है, उसी के सामने ही आपको भंडारा भी मिल जाता है। वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 6 बजे से लेकर शाम रात तक करीब भंडारा चलता रहता है। तो वहाँ पर भी लोग भोजन वगैरह करते हैं, जलपान ग्रहण करते हैं। बाकी यहाँ पर चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। तो बाबा बद्री के दरबार में भी आपको प्रसाद का टोकन मिल जाता है, वहाँ से भी आप प्रसाद ले सकते हैं भोग के लिए। बाकी बाहर से दुकानें हैं छोटी छोटी, यहाँ से भी पूजा पाठ प्रसाद का सामान ले सकते हैं। और बाबा बद्री विशाल जो है यहाँ, ये देखिए यहाँ पर जो बता रहा था मैं भंडारा, यहाँ पे भंडारा चलता रहता है। ये बाबा बद्री विशाल के एग्जिट गेट के सामने यहाँ पर अनवरत भंडारा चलता रहता है और खाने की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, खाना, हर चीज़ जो है टाइम के हिसाब से चलता रहता है। तो यहाँ पर भक्तगण अपना खाना पीना और सारी चीज़ें करते हैं, बाकी जिसको जो भी जैसा लगता है। और ये जो सामने दिख रहा है यहाँ से लेफ़्ट पे एग्जिट है, ये यहाँ से एग्जिट गेट होता है। अभी आज पहला दिन है तो हम लोग यहीं से एंट्री कर ले रहे हैं। बाकी वो सामने बद्री विशाल का दरबार दिख रहा है। पहला दिन है तो ज़्यादा चेकिंग वगैरह नहीं है तो इस वजह से एंट्री हो गई है, नहीं तो अदरवाइज आपको दूसरा गेट है उधर से एंट्री करना पड़ता है, यहाँ से बंद हो जाता है एंट्री। और ये अलकनंदा रिवर के ऊपर से ये पुल बना हुआ है तो इस पुल के थ्रू हमें उस पार जाना पड़ता है। बाकी जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल लाल, ये यहाँ के जो यहाँ की सेना की टुकड़ी है गढ़वाल राइफल्स, उनका ये स्लोगन है। ये जय बद्री विशाल लाल का स्लोगन वो लोग यूज करते हैं। बद्री विशाल को सेनापति भी कहा जाता है गढ़वाल राइफल्स का। तो गढ़वाल राइफल्स यहाँ की पूरी टेक केयर करती है एक तरीके से बद्री विशाल धाम की। और यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो साउथ इंडिया से रखे जाते हैं, विशेषकर उनको यहाँ की सेना के थ्रू गाड़ी वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है, सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है। पूरी देख रेख जो है बद्री विशाल की गढ़वाल राइफल्स ही करती है। तो ये सामने बद्री विशाल का दरबार है और यहाँ पर हम दरबार में पहुँच चुके हैं। ये सामने दिख रहा होगा
तप्त कुंड का बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पर तप्त कुंड है। यहाँ पर लोग अपना स्नान करते हैं, गर्म पानी आता रहता है। यहाँ पर लॉकर है। करीब पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो यहाँ पर बहुत ही, कितना भी ठंडी हो तो नहाने के बाद बहुत ही सुकून मिलता है लोगों को। और यहाँ पर नारद शिला सामने दिख रहा होगा, तो तप्त कुंड के जस्ट बगल में ही नारद शिला है। तो यहाँ पे छोटी सी नारद जी की मूर्ति लगी हुई है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस नारद कुंड जो है, यहीं से शंकराचार्य जी ने बद्री विशाल की मूर्ति निकाली थी और यहाँ पर स्थापित किया था, नदी में से, ये अलकनंदा नदी के पास में ही। तो इसी वजह से यहाँ पे नारद शिला है, नारद कुंड है। और यहाँ पर हम लोग अभी स्नान कर रहे हैं और काफ़ी ठंडी है वैसे, लेकिन यहाँ का पानी बहुत ही गर्म आता है, तो यह नहाने में काफ़ी अच्छा रहता है। और इस पानी में सल्फ़र काफ़ी मात्रा में है। कहते हैं कि ये पानी काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। तो अभी हम लोगों ने नहा लिया है और बाबा बद्री विशाल के दरबार में एंट्री के लिए लाइन लगा चुके हैं। तो यहाँ भक्तों की अभी भीड़ लगी हुई है और हम लोग लाइन में लग चुके हैं। जय बद्री विशाल। तो यहाँ पर लाइन लगी हुई है, अभी हम लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है। और यहाँ पर बद्री विशाल का जो मेन दरबार है, गर्भगृह है, उसके किनारे किनारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और भी बैठोगे देवताओं के। तो वहाँ पे भी लोग पूजा पाठ करते हैं। तो अभी हम लोग बद्री विशाल के मेन दरबार में गर्भगृह की पूजा करेंगे। उसके बाद से ये बगल में देखिए छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिया है, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था अभी, क्योंकि ये पहला दिन है, तो इस वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं था। यहाँ पर लिखा है ओम वैकुंठाय नमः, जय बद्री विशाल और श्री लक्ष्मी पतये नमः। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो कोई भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर लेता है, उससे ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जाता रीति रिवाज से अगर कोई नहीं भी पूजा पाठ कर पा रहा है, केवल दर्शन मात्र से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बाबा बद्रीनाथ का दरबार। बाकी यहाँ पर भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर, भगवान नारायण को। और ये स्थान वैसे तो भगवान शंकर का था, भगवान पार्वती का था, माता पार्वती और भगवान शंकर का था, लेकिन भगवान विष्णु ने इस स्थान को मांग लिया था और हर हर महादेव, तब से ये बद्री विशाल जी को यह स्थान मिला हुआ है। और यहाँ पर भगवान की पूजा पाठ हो रहा है, लोग लाइन में लगे हुए हैं लगातार। मंदिर के सामने की तरफ थोड़ी सी जगह है, वहाँ पर लोग अपना, नदी की तरफ जगह है, वहाँ पर लोग फोटो शूट वगैरह करते हैं। तो अभी हम लोग दर्शन करके आ गए हैं मेन रोड पर, तो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ सुबह के टाइम में भी। ये मेन रोड है, बस स्टैंड के पास वाला रोड है। यहाँ पर किनारे किनारे होटल बने हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर होटल जो आपको मिल जाते हैं 2500 रुपये के आसपास में शुरुआत हो जाती है, क्योंकि ये कहते हैं कि माउंटेन व्यू फेसिंग होटल है। तो यहाँ से 2500 रुपये के आसपास से शुरुआत हो जाती है। और इसी तरीके से बाकी नेगोशिएबल रहता है इन लोगों का, सीजन के हिसाब से भी चीज़ें रहती हैं कि कैसा भीड़ भाड़ चल रहा है उस हिसाब से। बाकी जो बद्री विशाल मंदिर के आसपास के होटल हैं, वहाँ पे आप लोगों को बजट होटल भी मिल जाएंगे थोड़े कम रेट में भी। और ये रोड्स हैं वहाँ की बद्री विशाल दरबार में जाने के लिए। अभी सुबह का टाइम है, तो यहाँ पर भीड़ नहीं है क्योंकि मंदिर खुलने का समय 8 बजे के आसपास है। तो और अभी 5-6 बज रहे हैं, तो इस वजह से भीड़ नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। जिसपे बाकी ऊपर की तरफ देखिए रोशनी आ रही है, पहाड़ों पे चमक रहा है बर्फ बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और अभी दुकानें भी नहीं खुली हैं, धीरे धीरे चीज़ें खुलेंगी, चालू होंगी। और आज रात में उतना दिख नहीं पाया था। ये देखिए, ये शायद नीलकंठ पर्वत है, इसके ऊपर पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इसके ऊपर सुबह सुबह जब रोशनी पड़ती है। और इधर से घूम के जाना पड़ेगा दूसरे। और ये अभी देखिए पूरा सन्नाटा है, अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है। अभी धीरे धीरे करीब 1 घंटे में धीरे धीरे भीड़ हो जाएगी, लोग उठेंगे और मंदिर खुलने का करीब टाइम हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं। और आपको
ये याद रखना है कि आपको शायद जो पर्ची मिलती है रजिस्ट्रेशन जो किए रहते हैं पर्ची काउंटर से, वहाँ से एक ही बार पर्ची शायद मिले, तो एक ही बार दर्शन करने को मिले। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब पर्ची मिले तो उस समय दर्शन कर लीजिए। तो ये आज हम दूसरे वाले पुल से आए हुए हैं, होती है और एक तो ये बद्री विशाल के दरबार में, जहाँ से एग्जिट बाकी ये अलकनंदा नदी रखा गया है। लेकिन कल पहला दिन था तो हम लोगों ने वहीं से एंट्री कर यहाँ से लिया था और देखिए बहुत ही रोक टोक नहीं हुआ खूबसूरत व्यू आ था। रहा है। लेकिन आज सुबह का टाइम है और अलकनंदा बाकी ये अलकनंदा रिवर है, बहुत ही तेज़ी के साथ बह रही है। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। इधर सामने तो अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर मंदिर के आसपास में आपको बहुत सारे रूम वगैरह, होटल वगैरह हैं, और वैसे भी घाट के आसपास भी वॉशरूम वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। तो ऐसी कोई बैठने की दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पर भी यहाँ पे नहा सकते हो, नदी बैठ के सकते हो। आसपास में भी स्नान कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, सारी यहाँ पे सुविधाएं हैं यहाँ तप्त पर। कुंड भी है। और सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है। अभी पहला दिन है, दूसरा दिन है, तो इस वजह से शायद उतनी भीड़ ना हो। ये बगल में वॉशरूम बने हुए हैं अंदर भी राइट हैंड पे, प्रसाद मिल जाता और है। यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं। और पूरा साफ सफाई भी हो रही है लगातार, कंटिन्यू चीज़ें चल ही रही हैं। बाकी हम लोग चलते हैं मंदिर की तरफ। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं ये मंदिर के प्रांगण के पास में। जय बद्री विशाल। बाकी आप लोग भी बद्री विशाल के दर्शन कीजिए। बद्री विशाल तक आने के लिए रोड वगैरह की काफ़ी अच्छी सुविधा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बद्री विशाल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये है नारदशिला जो मैं आप लोगों को बता रहा था, तप्त कुंड के बगल में। ओम वैकुंठाय नमः, जय बद्री विशाल, बद्री विशाल के दर्शन ओम लक्ष्मी लगातार लोग पतये करते नमः। जा रहे हैं। तो जय बद्री तो यहाँ पर जो भी आता है और यहाँ पे भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करता है तो बद्री विशाल के उसे दरबार में वैकुंठ की प्राप्ति होती है, स्वर्ग आप की सभी प्राप्ति लोग होती भी है। हाजिरी लगाते यहाँ पे रहिए। और कहीं भी जाते हैं तो बहुत ही आपको अच्छा व्यू आ रहा विधि है विधान सुबह से पूजा अर्चन करना चारों पड़ता तरफ है। पहाड़ियों का व्यू लेकिन बहुत यहाँ ही पे अच्छा अगर लग आते रहा हैं है। केवल आप दर्शन मात्र कर जब लेते सूर्य हैं की तो आपकी रोशनी सारी पहाड़ों पर मनोकामनाएं पड़ती पूरी हो है जाती बर्फ हैं। के ऊपर, तो और ये ऐसे वहाँ से बगल में बिखरती है, तो अलकनंदा बहुत ही नदी प्यारा, बहुत ही यहाँ पे सुंदर प्रवाहित लगता होती है। है और और अलकनंदा मंदिर नदी के के जस्ट सामने जस्ट ही किनारे यहाँ पे अलकनंदा बाबा नदी बह बद्रीनाथ रही का है। धाम है। गजब और का सुंदर इस व्यू है मंदिर यहाँ को पर, बहुत ही 8वीं शानदार लग शताब्दी रहा है। में शंकराचार्य जी अभी ने हम लोग यहाँ से निकलेंगे थोड़ी बनाया। देर में, यहाँ पर क्योंकि हम लोग को आज अलकनंदा नदी से जाना है नारद कुंड से महाकालकेश्वर निकालकर मंदिर। मूर्ति का यहाँ पर स्थापित किया था। और बाकी और बद्री विशाल के बाबा दर्शन हम लोगों ने कर ही लिए हैं। विशाल का यहाँ पे मंदिर बना था। और यहाँ पे जो बाकी पुजारी हम रखे आप जाते लोगों हैं को वो दिखा दे रहे साउथ हैं इंडिया कैसा से ही, व्यू केरल रहा से है। ही रखे जाते हैं। बद्री एक विशाल का विशेष दरबार समुदाय बहुत ही से रखे सुंदर जाते लग रहा है, हैं, बहुत ही अच्छी तो तरीके से। उनकी यहाँ पे ये कल नियुक्ति ही होती है। कपाट खुला है ये और आज सुबह नॉर्थ इंडिया का हम मंदिर है, आए हुए लेकिन हैं। साउथ कल इंडिया भी से यहाँ पे पुजारी को हम लाया लोग जाता दर्शन है। किए थे। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हर हर महादेव।